श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जैसे आप देख रहे हैं कि जौ कितने बड़े हो चुके हैं, और यही है माता की सेवा। जब माता प्रसन्न होती है तो ऐसे बहुत चमत्कार देखने के लिए मिलते हैं। देखें, सारे के सारे ओस से डूबे हुए हैं। देखो, और यहाँ देखो, सब पे ओस मिलेंगे आपको। देखिए, उसके बाद हमारी मैया, जहाँ देख रहे हैं आप सब लोग, और मैया के पीछे भी 3 टोकरी है। ये देखें, जो चमत्कार है सनातन का, यही माताओं का प्यार है। माताओं को क्या चाहिए? आप सभी के बीच में भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे देख रहे हैं कि ये बैठका है मेरा, आप सभी को दिखाना चाहेंगे। यहीं पे हमारी बैठक होगी। जय माता दी। जैसे आप सब देख रहे हैं कि ये सुबह का वक्त है, और आप सभी को पता है कि मैं पूरी रात जागता हूँ। और जागने का भी कारण है, जागना पड़ता है, क्योंकि तांत्रिक अपने आदतों से बाज नहीं आएंगे और मुझे जागना पड़ता है। आज आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जो भी होता है माता रानी अच्छा करती है, बहुत ही अच्छा करती है। और माता कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं आने देती है, और ना ही दुख में देख सकती है। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सनातन की सभ्यता को मिटाना आसान नहीं है, और सनातन में तो एक दिनेश्वर महाराज भी है, एक माता का सच्चा भक्त है। इन्हीं प्रकार से बहुत सारी सिद्धियां आ चुकी है, और काफ़ी लोग सिद्धियां लेना चाहते हैं, सिद्धियां ले सकते हैं दरबार लगाने के लिए। एक समय ऐसा आ जाएगा कि संसार के हर एक कोनों में, संसार ही नहीं पूरा वर्ल्ड, वहाँ पे माता की चौकी लगेगी। एक ग्रांटेड बता रहा हूँ, माता की चौकी लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी को शक्तियाँ मैं दे रहा हूँ। नवरात्रि के बाद जिसको भी शक्तियाँ चाहिए, काफ़ी लोगों का मैसेज आया है, काफ़ी लोगों को सबसे ज़्यादा शमशान काली माता चाहिए, भद्रकाली चाहिए, वीरभद्र चाहिए। मैं आप सभी को मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जो शक्तियाँ मेरे पास इस समय मैंने सिद्धियाँ समित छीना है, उन शक्तियों का नाम एक बार हमेशा सुन लेना। देखो, सात्विक शक्तियों में दुर्गा माता की शक्ति नहीं आई है। जो सात्विक शक्तियां हैं, उनमें से सात्विक शक्तियों का वार नहीं आया है। सिर्फ एक वार आया था शेरा वाली का, तो शेरा वाली कुछ कर नहीं रही थी, हालांकि मैंने वो सिद्धि कट करके ले लिया है मैंने। और जितने भी शक्तियों का वार आया था वो था तामसिक। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, शमशान काली मेरे पास आ गई है 47 सिद्धि, भद्रकाली 27 आ गई हैं,
अभी भैरव जी का मैंने नाम अभी लिखा नहीं है। टोटल भैरव जी का 114 सिद्धियां आ चुकी है। वीरभद्र जी का 17 आ चुकी है। मैलडी माता का 16 आ चुकी हैं। आशु महारानी का 4 ही आया है, उससे ज़्यादा नहीं आया है। चंडीवीर मशानी का 17 आए हुए हैं। अघोरी महादेव इनके 9 आए हैं। अवघड़ महादेव का ये भी 8 आए हैं। नरसिंहवीर 17, शमशान भैरवी ये भी है 17 के आसपास है, 17 है। पताल भैरवी के भी तंत्र आए थे, पताल भैरवी को भी खींचा गया, वो टोटल 9 है। बेदाल जी हैं, करण पिचाशनी है, तारा देवी है, मनसा देवी है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे उल्टे पीर का नाम सुना होगा। उल्टे पीर, उनका नाम ही है उल्टा पीर। वो इस्लाम में भी चलते हैं और ये हिंदुओं में भी चलते हैं। बहुत से सारे पीरों की शक्तियाँ आई हुई है। तो बोलने का अर्थ है कि मैं अगर सिद्धियाँ देता बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएंगे सिद्धियाँ सभी को देते देते। जिसको चाहिए वो सिद्धियाँ आके यहाँ ले सकता है, और वो भी ऐसा नहीं कि आपको महसूस कराया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको महसूस कराया जाएगा। ऐसा है आप अपनी दृष्टि से देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। मशानी माता का भी सिद्धि है और शमशान देवताओं का सिद्धि है। इनमें से एक आया है 9 अघोरी शक्ति, वो जो प्रचंड है, किसी भी तंत्र को 2 सेकंड में काट के रख देते हैं। उनके मंत्रों के साथ में आया है। और काफ़ी दरबार की शक्तियाँ आई हैं। और दरबार की शक्तियाँ कैसी आई हैं अभी आपको मैं बता दूंगा तो फिर भूचाल आ जाएगा। भूचाल समझते हैं? आगे समझ लेना, एक राधा स्वामी जी की भी शक्ति आई है। आगे का आप समझ लेना, ये राधा स्वामी जी का दरबार लगा दो, एक साथ में 1 लाख बंदे होंगे, उनके भूत निकाल सकते हो, और कुछ उपाय से सामने बैठकर। काफी लोग हैं पता नहीं क्यों ऐसा चाहते हैं, मैं ये नहीं चाहता। अगर ये भाई जब आपके गले पे कोई तलवार रखेगा तो अपना गला तो शेप करोगे ना। इस दरमियान में अगर इनकी शक्तियां चले जाती है, छिन जाती है, तो गलती क्या दिनेश्वर महाराज की है, हाँ। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मातंगी माता का भी शक्ति काफ़ी आ चुकी है। और मातंगी माता का तो मेरा जन्मों जन्म का रिश्ता है। वो उस दिन पता चला जब मातंगी माता का 3 शक्तियाँ एक साथ में, जब सिद्धियों के साथ में छीनी गई थी। हनुमान जी की सिद्धि है, बाल हनुमान जी की सिद्धि है। बाल हनुमान जी के 17 है, हनुमान जी के 37 है। वीरभद्र जी के भी अच्छे खासे हैं, जो वीरभद्र एक झटके में उड़ा देने वाले चीज़ हैं। तो बहुत मैं बता नहीं सकता। 26 अरब शक्तियों का मतलब क्या है? 26 अरब शक्तियों में जो प्रचंड शक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां हैं, वो अपने तरीके से काम करेंगी। तो आप लोग कितने खुश हो? क्या आप चाहते हैं कि अपने एरिया में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग एरिया में आप दरबार लगा सकते हो? इतना आप ध्यान में रखना, जब मैं आपको शक्तियां दूंगा और आपकी शक्तियां कोई छीन लेगा, ऐसा होगा? देखो यार, जब मैं पूजा पाठ करता हूं ना, तो मैया से भी मजाक करता हूं, है ना। मैया से भी मजाक करता हूं, भैया से भी मजाक करता हूं, यहाँ जो हमारे बाप है महादेव, उनसे भी मजाक करता हूं, नारायण से भी मजाक करता हूं। और मैंने आप सही मायने में पूछने जाओ कि आप ऐसे कैसे शक्तियों को बेच देते हैं, मैंने शक्तियों से मोल भाव किया है ना। शक्तियों से मोल भाव किया है। अभी उन्हीं शमशानी सारी ताकतों को उठा के मैं सेफ जगह पे रखूंगा, जिसकी सवारी आपको दूंगा, जो शक्ति आपको दूंगा, उन शक्तियों से आप अपने चौकी चला सकते हैं, अपना पूरा जो कार्य करना है कर सकते हैं। शमशान, मरघट जो भी है सो कटिंग कर सकते हैं। उसमें एक शर्त रहेगी, क्योंकि सौदेबाजी हुई है इस दरमियान में। मान लिया जाए शमशान काली माता की सिद्धि आपको दिया जाए, या किसी भी शक्ति की सिद्धि दी जाए, लोगों के अंदर आप काम करोगे, पैसे कमाओगे, तो एक मंदिर का निर्माण करना होगा, वो भले ही छोटा हो। जो शक्ति आप लोगे, उस शक्ति का
एक मंदिर का निर्माण करना होगा। तो आपका भी कार्य चलते रहेगा और माताएं भी खुश रहेंगी और अपना काम करते रहो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बीच में मैंने बोला था कि आप जब शक्ति लेके जाते हो तो सत्यता के लिए लगाना है, असत्यता के लिए नहीं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। अगर तकलीफ देने के लिए आप सोचते हो और गलत काम करने की कोशिश करते हो तो शक्तियां आपके पास से कोई भी तांत्रिक छीन सकता है। आपके सिद्धि या ट्रांसफर ली हुई शक्तियों को छीन सकता है। परंतु यहां पे आप सबको 2 बार चांस दिया जाएगा। 2 बार चांस समझते हैं आप? अगर आपको पहली बार गलती हो गई और किसी तांत्रिक ने आपकी शक्ति ले लिया तो रिटर्न कर दिया जाएगा। दूसरी बार अगर गलती हो गई तो रिटर्न कर दिया जाए। तीसरी बार मैं नहीं कर सकता रिटर्न, चाहे कुछ भी हो। और जितने भी हमारे विश्वविख्यात जितने भी तांत्रिक अघोरी है, मैं जिसे शक्ति दूं उसका शक्ति छीन के बताए, उसे बस हिला के बताए। क्योंकि जब मैं आपको शक्तियां दूंगा तो उसके ऊपर मेरे अपने शतरंगी बंधन होंगे। कोई कितना भी बड़ा जागृत अघोरी हो या कोई बहुत बड़ा साधु सन्यासी हो, उसकी शक्तियों को छीन नहीं सकता। शक्तियों को छीनने से पहले उसके ऊपर के बंधन काटना पड़ेगा, जो इनके बस की बात नहीं है, जो इनके बस की बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप गलती करते हो तो कितनी बड़ी सी बड़ी शक्तियां रहें वो आपके छीन जाएंगे। समझ गए? ये हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए मैं आप सभी को एक शंख की धुनी सुनाता हूं, सुनिए। शंख बजाता हूं तो थोड़ा सा क्या होता है कि अभी उपवास में ओठ पतले हो गए हैं, सब कुछ हो गया, तो शंख में थोड़ी त्रुटियां आ सकती है, परंतु इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसे बस माता की भक्ति समझ कर स्वीकार करें, ठीक है? शंख बजाते हैं तो उनका बजाने का उद्देश्य होता है। भाई दूज के समय में यही शंख अनेक तंत्रों को काटा है, क्योंकि शंखनाद जो है, शंखनाद उनको मामा श्री बोल सकते हैं, क्योंकि मामा श्री है शंखनाद। शंखनाद की धुनी में जब महामंत्रों का वर्णन होता है तो बड़ी सी बड़ी शक्तियां कट जाती हैं और बड़ी सी बड़ी शक्तियों पे बंधन लग जाता है, और जितनी घटिया शक्तियां होती है वो जल के खाक हो जाता है। इनके ही आशीर्वाद से मैंने इतने सारे तंत्रों को छीना है, झपट्टा मारा है, जो आप सभी को मैं बता नहीं सकता। यही है सनातन सत्यता की सभ्यता, ठीक है? कंटिन्यू वीडियो देखते जाएं और जो बात मैंने इसमें कही है उस पर आप ध्यान दें, गौर करें। दरबार विश्व में पूरे जगह पे लगेगा। जो शक्तियां लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए, शक्तियों से जो मोल भाव हुई है, भैया मैंने सीधा बोल दिया है, आपको आपकी सिद्धि दी जाएगी। जो पैसे आएंगे उसे मंदिर निर्माण होगा, उसमें 1 रुपये इधर उधर नहीं होगा। ये मेरा मेन मतलब है, जो शक्तियां सिद्धि ट्रांसफर दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोग उस शक्तियों से अपना कार्य करोगे, एक मंदिर का निर्माण करोगे, सदा सर्वदा आपकी शक्तियां आपके पास रह जाएंगी, जो जिंदगी में कोई हिला नहीं सकता अगर आप गलत नहीं करते हैं तो, ठीक है? जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव।